और एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल की सेना ने ऐलान ये किया है कि हमास के खिलाफ उसके हमले में गाजा की संसद और नागरिक मंत्रालय टारगेट पर है। इजराइल की सेना लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रही है और इसमें इजराइल की थल सेना, वायुसेना और नौसेना भी शामिल है। तो देखिए, रिटेलिएशन इजराइल की ओर से जबरदस्त किया जा रहा है और ऐसे में गाजा में जो मिलिटेंट्स हमास के छिपे हुए हैं उनको टारगेट करके चुन चुन के मारा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा इजराइल की सेना ने अब ऐलान इस बात का कर दिया है कि हमास के खिलाफ उसके हमले में अब गाजा की संसद और नागरिक मंत्रालय भी टारगेट पर है। यानी कि अब और छोर कुछ भी इजराइल की ओर से नहीं देखा जाएगा, किसी बात का लिहाज नहीं किया जाएगा और अब सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर होंगे हमास के मिलिटेंट्स। इजराइल की सेना लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रही है और इसमें इजराइल की थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना भी शामिल है। देखिए, पहले एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही थी। पहले जो रिहायशी इलाके हैं वो बिल्डिंग्स जहां पर हमास के मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, इस्लामिक चरमपंथी संगठन के ये तमाम जो आतंकवादी है छुपे हुए थे, उन्हें टारगेट किया जा रहा था एयर स्ट्राइक करके। यानी कि इजराइल की एयरफोर्स उस वक्त एक्टिव थी। कुछ हमने फोर्सेस देखी थी जो कि गुरिल्ला वॉर्स के जरिए वहां पर मिलिटेंट्स को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन अब थल सेना, नौसेना, साथ साथ इजराइल की वायुसेना भी हमास के खिलाफ एक्टिव हो गई है। और वहीं इजराइल में हमास के हमले के चौथे दिन भी खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम ने इजराइल में खौफ का ये मंजर अपनी आंखों से देखा और मौत के उस डर को महसूस भी किया। न्यूज़ 18 की टीम इजराइल के उस शहर में मौजूद थी जहां हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया था। वो शहर है अश्केलोन और इसी दौरान हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद हमारी टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकाने की ओर भागी। कैसे हुआ ये सब दिखाते हैं आपको। इजराइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है अश्केलोन, जहां हमास ने हमला किया। दक्षिणी शहर है इजराइल का और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरें दिखा दे। अश्केलोन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने, जिसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में लगातार गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है। यहाँ से गाजा पट्टी महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं। और ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट जितने भी हैं बंद हैं, पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है, सड़कें खाली हैं। बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लोगों में भय का माहौल है, चिंता है और लगातार इजराइल और हमास के बीच में जो गोलीबारी, मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। सायरन की आवाज़ें आप सुन सकते हैं, ये सायरन की आवाज़ें। जब सायरन की आवाज़ें होती हैं तो तमाम गाड़ियां, हम लोग भी रुक गए, आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन करमपा जी, हम लोग भी उतर रहे हैं। गाड़ी से हम लोग उतरेंगे क्योंकि जैसे ही सायरन की आवाज़ आती है, ये आप देख सकते हैं बमबाजी का रॉकेट आप देख सकते हैं। करम दिखाइए रॉकेट इधर, रॉकेट यहाँ धुआं आप देख सकते हैं। किस तरह से वॉर एरिया में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वॉर एरिया में है और किस तरह का माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको लगातार किस तरह का माहौल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सन्नाटा सा गया है, वीरानी सा गई है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं परिवार के साथ निकले थे हम लोग, यहाँ शीशे टूट गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पूरे वॉर जोन में फंस गई। सायरन की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। जो यहाँ स्थिति है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी कार को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दुबक के भागे हैं। जो रोड पे कुछ लोग थे वो देख सकते हैं, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे। करम आप तस्वीरें दिखाइए। ये देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। ये पीछे देख सकते हैं, इधर यहीं से धमाका हुआ। हम लोग ये शीशे टूटे, अभी मिसाइल से हमला हुआ है। ये लगातार सड़कों पे इस तरह के माहौल। करम आप उधर की तस्वीरें दिखाइए। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा धुआं है। बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े जाते। इधर की तस्वीरें दिखाइए। करम जल्दी से दिखाइए। ये देख सकते हैं माहौल क्या है। यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है पुलिस की तरफ से। ये लगातार कहा जा रहा है कि ऐसे इलाकों से न गुजरे, लेकिन जोन में जब लोग फंस रहे तो इसी तरह की स्थिति आ रही है।
और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के पेंटागन से। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह साफ किया गया है कि इजराइल के पास जो अमेरिका ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेजा है उसकी तैनाती इसलिए की गई है कि अगर ईरान या फिर हिजबुल्लाह की ओर से अटैक होता है तो फिर उसका जवाब दिया जा सके। इसके पहले अमेरिका की तरफ से बयान यह आया था कि इजराइल की मदद के लिए और इजराइल में फंसे अमेरिका वासियों को बाहर निकालने के लिए जंगी जहाजों का बेड़ा भेजा जा रहा है। तो बड़ी खबर, ईरान का अगर हमला होता है तो फिर एक्शन अमेरिका की तरफ से भी लिया जाएगा। अमेरिका के पेंटागन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि इजराइल के पास अमेरिका ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो भेजा है उसकी वजह यह है कि ईरान या हिजबुल्लाह की ओर से अटैक होता है तो उसका जवाब दिया जाए। तो देखिए, एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सुपर पावर अमेरिका भी अब इस युद्ध में दखल देने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अपने इतिहास को नहीं दोहराते हुए पहली बार ऐसा होगा कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड अमेरिका की ओर से इजराइल के जंगी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, दो तस्वीरें। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी में बिजली नहीं है, वहां का आसमान तभी जगमग हो उठता है जब वहां इजराइल से अटैक को अंजाम दिया जाता है। और तड़के भी इजराइल ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, दिन की है, जब कैमरे में धुआं उड़ता हुआ रिकॉर्ड किया गया है। इजराइल गाजा पर इतने बम गिरा रहा है कि गाजा का आसमान धुएं से ढक जाता है। एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है और दूसरी तरफ हमास धमकी दे रहा है, जैसे जैसे हमले होंगे वैसे वैसे बंधकों को मारा जाएगा। ये धमकी हमास की ओर से साफ तौर पर दी गई है। और ये वो बंधक हैं जो कि इजरायली सेना को बंधक बनाकर हमास में रखे गए हैं। जाहिर है कि अब हमास खौफ में है। तो 4 दिन से युद्ध लगातार जारी है और हमास और इजराइल युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा भी अब इसी के साथ बढ़ चुका है। युद्ध में अब तक 1479 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर 5608 लोग जख्मी हुए हैं। हमास के हमलों में इजराइल के 900 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2616 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उधर गाजा में 687 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। 2900 लोग जख्मी हैं। वेस्ट बैंक में 16, लेबनान में 3 लोगों की जान इस युद्ध की वजह से अब तक जा चुकी है। और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यह आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से, चाहे जख्मी लोगों की हम बात करें या मरने वालों का आंकड़ा हम कहें, हर वक्त वो भी बढ़ रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ ब्लास्ट की ही खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में अब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है, न सिर्फ इजराइल की तरफ बल्कि हमास में भी। चूंकि अब लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, तो उधर भी जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। तो देखिए, वॉर की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन युद्ध के मैदान में न्यूज़ 18 की टीम हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने उस जगह का भी जायजा लिया जहां पर हमास के हमले हुए तेल अवीव से। न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ग्राउंड पर हालात कैसे हैं। पूरा का पूरा एस्केलॉन वॉर जोन में तब्दील हो गया है। अभी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम थोड़ी देर पहले मिसाइलों के बीच फंसी थी। इजराइल की तरफ से भी हमला हो रहा है, हमास की तरफ से भी हो रहा है। और देखिए, ये मिसाइल आपको, ये मिसाइल छोड़ी गई थी, क्या स्थिति है। इस तरह से हर मिनट पे, कुछ मिनटों पे इस तरह की मिसाइल छोड़ी जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ आकर टकराई है। उन धमाकों की गूंज हमें भी सुनाई दी थी। यहाँ कुछ मार्केट एरिया खुले हुए हैं और इस तरह की तस्वीर आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। हर तरफ शीशे टूटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको हर जगह की तस्वीर आपको दिखा रही है, देख सकते हैं। ये मिसाइल, ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले ये मिसाइल छोड़ी गई। दोनों तरफ से इस तरह से हमले लगातार किए जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ आकर टकराया था, यहाँ आकर टकराया था। करम आप दिखाइए, ये यहाँ आकर टकराया और इसकी गूंज यहाँ से 100-200 मीटर तक हम तक सुनाई दी थी, जहाँ गाड़ी के शीशे टूट गए। और यहाँ ये देखिए, इस तरह से बीच बीच में लगातार जो ध्वस्त होते हैं बिजली के खंभों पे, बिजली की तार पे प्रभाव पड़ता है, उसको जोड़ने का काम करता है। और इधर करम, इधर दिखाइए, ये एस्केलॉन में है। एस्केलॉन सबसे बड़ा शहर है दक्षिण का, जहां पूरा का पूरा एस्केलॉन वॉर जोन में तब्दील हो गया है। अभी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम थोड़ी देर पहले मिसाइलों के बीच फंसी थी। इजराइल की तरफ से भी हमला हो रहा है, हमास की तरफ से भी हो रहा है। और देखिए, ये मिसाइल आपको,
ये मिसाइल छोड़ी गई थी, क्या स्थिति है। इस तरह से हर मिनट पे कुछ मिनटों पे इस तरह की मिसाइल छोड़ी जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ आकर टकराई है। उन धमाकों की गूंज हमें भी सुनाई दी थी। यहाँ कुछ मार्केट एरिया खुले हुए हैं और इस तरह की तस्वीर आपको जगह जगह देखने। और वहीं दुनिया भर में लोग इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के ऊपर अब गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ जगहों पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की ये तस्वीरें हैं। अर्जेंटीना में जहां इजराइल के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जेंटीना की राजधानी बोनोस आयरेस में लोगों ने रैली निकाली। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली, इजरायलियों के खात्मे का नारा लगाया। उधर ब्रिटेन में लंदन में फिलिस्तीनी और इजराइल दोनों के समर्थन में रैलियां निकाली गई। दोनों ही देशों के समर्थक आपस में यहां पर भिड़ गए। ऐसा ही सोमवार को अमेरिका में भी फिलिस्तीनी और इजराइल आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। इन दोनों ही देशों के समर्थक जो सड़कों पर उतरे हुए थे वो आपस में यहां भिड़ते हुए और विरोध करते हुए एक दूसरे का दिखाई दिया। और बैटल ग्राउंड से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, इजराइल ने लेबनान की सीमा पर अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। लेबनान की सीमा के पास इजराइल सेना ने कई चेक पॉइंट्स बनाए हैं। दरअसल आपको बताएं कि इजराइल के हमले में लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की खबर के बाद से ही लेबनान की सीमा के करीब इजराइल ने चौकसी बढ़ा दी है। इजराइल पर 2 तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल की सेना 2 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। एक तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह से जूझना पड़ रहा है इजराइल की सेना को, वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी से, वेस्ट बैंक से लगातार हमास के मिलिटेंट्स इजराइल को निशाना बना रहे हैं।